30वां श्लोक हो गया था ना? श्लोक नंबर 31वां देखते हैं। अथ परमात्म ध्यानमेव विकल्प अविकल्प रूपेण ध्यातव्यम इति दृढ़यति। अब परमात्मा का ध्यान विकल्प और अविकल्प रूप से, यानी भेद और अभेद रूप से ध्याना चाहिए, उसी के लिए दृढ़ कर रहे हैं। पहले श्लोक में 30 नंबर में बताया गया था, अपनी आत्मा का आस्वादन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करें, फिर दृढ़ होकर के स्थिर होकर के अंतरात्मा से ध्यान अवस्था में बैठकर जो क्षण मात्र स्वरूप को देखने वाला होता है वह परमात्मा का स्वरूप होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे रास्ता बता रहे हैं कि परमात्मा का ध्यान करें। उन्हीं परमात्मा के ध्यान से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन जैसे बन सकते हैं। जो हम होना चाहते हैं उन्हीं का हमें ध्यान करना चाहिए। जो हम पाना चाहते हैं उसी का चिंतन हमें करना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को ही यह साधक हमेशा ध्यान में रखे, उसी की भावना करे, उसी का चिंतन करे। चूँकि इस समाधि तंत्र ग्रंथ में बहिरात्म पने को त्याग कर अंतरात्म पने को अपनाकर परमात्मा की दशा को प्राप्त करना है, यह विधि बताई जा रही है। संसार के सभी जीव प्राय बहिरात्मा ही रहते हैं। अभी तक उन्होंने उस मूढ़ता को छोड़ा नहीं है। यह विचार भी नहीं लाया है अपने मन में कि हमें अंतरात्मा होना है, सही श्रद्धा पैदा करना है। तो जो बाहर का बहिरात्मापना होता है उसे छोड़ें, फिर अंतरात्मा यह जीव होए। अंतरात्मा होने के पश्चात परमात्मा यदि बनना चाहते हैं, परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा का ही ध्यान करना होगा। चरणानुयोग आदि ग्रंथों में, प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों में वहाँ परमात्मा की भक्ति बताई जाती है कि प्रभु की, परमात्मा की भक्ति करें, पूजा करें, गुणानुवाद करें, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब यहाँ भक्ति की बात नहीं की जाएगी, यहाँ प्रार्थना की बात नहीं की जाएगी, यहाँ ध्यान की बात की जाएगी। जहाँ भक्ति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वहाँ वो प्रभु भगवान अलग होते हैं और भक्त भिन्न होता है। लेकिन प्रार्थना करते करते, भक्ति करते करते वह भक्त जब इतना तल्लीन हो जाता है तो उन्हीं में वह डूब जाता है। वहाँ दो का अस्तित्व फिर समाप्त हो जाता है। वह भक्त भी प्रभुमय ही जैसा हो जाता है। वैसे रहेंगे वे दो, लेकिन ध्यान में वो इतना डूब जाते हैं, इतनी गहराई में प्रवेश कर जाते हैं कि दो का अस्तित्व समाप्त होकर एक ही हो जाते हैं, एक मिक हो जाते हैं। ऐसी दशा को पाने वाला व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंचता है। अब उसी लिए ये श्लोक आ रहा है। तो ध्यान में क्या ध्याना चाहिए, कैसी भावना करनी चाहिए, बता रहे हैं। यह परात्मा स एवाहम्
यह परात्मा स एवाहम् योऽहं स परमस्ततः योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिद्दिति स्थितिः नान्यः कश्चिदिति स्थितिः यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः यहाँ अब देखिए क्या कहा जा रहा है। यह अर्थात जो परात्मा, परात्मा का क्या अर्थ है? पर को दूसरा भी कहते हैं, पर यहाँ परात्मा का अर्थ है उत्कृष्ट आत्मा अथवा परमात्मा। यह परात्मा स एव अहम, संधि विच्छेद करेंगे, एवाहम लिखा है, एव अहम अर्थात यह परात्मा जो परात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है, परमात्मा है, स एव अहम वह ही मैं हूँ। वही वाली बात आ गई, जो मैं हूँ वह, जो वे हैं मैं हूँ वह। हूँ स्वतंत्र, वही वाला जो भजन है ना, जो परमात्मा है सो मैं हूँ। अब यहाँ अभिमान तो नहीं झलक रहा? जब भक्ति की जाएगी, पूजा की जाएगी, नमस्कार किया जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? अब देखना, स्तुति परक जितने भी ग्रंथ होते हैं, स्तोत्र होते हैं, चाहे वो भक्तामर हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, स्वयंभू स्तोत्र हो, 24 तीर्थंकर भगवान का स्तोत्र हो, वहाँ पर क्या कहा जाएगा? भगवान आप ही पालक हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही बचाने वाले हैं, आप ही तिराने वाले हैं, आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं, आपकी ही कृपा से सब कुछ मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना? फिर क्या है आगे? करते हैं मेरे भगवान, मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। जहाँ भक्ति की बात आती है वहाँ पर ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा, आभार का भाव आएगा। प्रार्थना में, स्तुति में, भक्ति में आभार प्रदर्शन। जो भक्त होगा वह झुका हुआ होगा, नमस्कार मुद्रा में होगा, पंचांग नमस्कार कर रहा होगा, भगवान को सबसे ऊंचा मानेगा। जो भी हैं भगवान आप ही हैं, आपके अलावा और कोई नहीं इस दुनिया में मेरा। आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही बचाने वाले, आप ही पालने वाले, आप ही तिराने वाले, आप ही उठाने वाले हैं। आप ना हो तो मैं तो
एक किंकर बन कर के रह जाऊंगा, संसार में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। जो कुछ किया आपने किया। अब ये अध्यात्म का ग्रंथ है। यहाँ कहा जा रहा है, यह परात्मा स एव अहम। जो भगवान है मैं भी वही हूँ, कोई कम नहीं हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं। भक्ति में अंतर जमीन आसमान का, वो आसमान में, भक्त एकदम जमीन में, और अध्यात्म में बराबर। अब भक्त कहेगा जो आप हैं सो मैं हूँ, जो आपके पास है सो मेरे पास है। किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं, और मैं कमी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं, हम दोनों अब बराबर। अब जब ये कहा जाता है, अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। हिल जाते हैं कि नहीं? ये तो अभिमान झलक रहा है साक्षात। कोई सामान्य व्यक्ति किसी सेठ से कहे तो फिर भी चल जाए कि हम दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान को चैलेंज दिया जा रहा है। भगवान के सामने कहा जा रहा है, जो आप हैं ना सो मैं हूँ, दोनों बराबर है इतनी हिम्मत किसी में कहने की? है? व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, भक्त हमेशा भक्त ही रहते हैं। जैन दर्शन की विशेषता है कि भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। एक दिन भक्त स्वयं भगवान के बाजू में जाकर के बैठ जाता है। जो सच्चा भक्त होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसकी यही भावना होती है कि वो भगवान से कम अपने आप को कभी मानता ही नहीं। यदि वो ये कहे कि नहीं भगवान भवो भवो तक मैं आपकी ही भक्ति करते रहूं, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान नहीं है। भगवान भी ये कहते हैं, तुम हमेशा मेरी सेवा मत करते रहना, एक दिन मेरे पास आकर के बैठ जाना। जैसे डेमोक्रेसी में होता है, लोकतंत्र में होता है, आज का नागरिक कल का प्रधानमंत्री, कल का राष्ट्रपति, बोलते हैं ना। एक सामान्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन प्रजातंत्र में जहाँ डेमोक्रेसी होती है, एक सामान्य व्यक्ति भी, एक गरीब भी, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता? बन सकता है। अब जो एकदम नीचे रहता है वो कहे कि मैं कल का राष्ट्रपति हूं, तो दुनिया हंसती है। लोकतंत्र व्यवस्था सबको इक्वल मौका देती है, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बस समय का अंतर है, जो आज नीचे है कल ऊपर आ जाएगा। जहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है, हिंदू दर्शन में एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था होती है, एक ही ईश्वर रहता, बाकी सब उसकी सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले। जैन धर्म में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जितने जीव हैं वे सारे के सारे ईश्वर हैं, कोई किसी से कम नहीं। इसलिए जैनों में एक ही ईश्वर नहीं है, एक ही ब्रह्मा नहीं है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत ईश्वर, अनंत भगवान, जो बन चुके हैं और जो संसार में हैं, छोटे छोटे हैं। तिर्यंच की पर्याय में, कीड़े मकोड़े की पर्याय में, वह भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। यहाँ पोटेंशियल सबके पास उतना ही है, क्षमता उतनी ही है। बस अंतर ये है कि उन्होंने प्रकट कर लिया है, संसार में रहने वाले जीव अभी प्रकट नहीं कर पाए हैं, उनकी क्षमता अभी छिपी हुई है।
दबी हुई है। तो सम्यक दृष्टि जो हो जाता है अपनी क्षमता को तुरंत पहचान लेता है, जान लेता है कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। ये ज्ञात होते ही अब वह तैयार हो जाता है भगवान बनने के रास्ते पर चलने के लिए। वो पीछे नहीं रहता। किसी गरीब को पता चल जाए कि तुम्हारे पिता करोड़ों छोड़ करके गए हैं, अभी तक जो भिखारी की भांति जी रहा था, अब उसका रहन सहन, सोच सब कुछ बदल जाएगी। पैसा मिला नहीं उसे, हाँ आज से 10 साल बाद मिलेगा, शर्त यही रही है। ज्ञात होते ही अब वो दीन नहीं रहता, उसका स्वभाव बदल जाता है, हो जाता है। सम्यक दृष्टि को ये ज्ञात होते कि मैं भी भगवान के बराबर हूं, तो वो दीनहीन नहीं रहेगा, वह भी ऊंचा उठने का पुरुषार्थ करेगा इसी भाव से। तो ये अभिमान की भावना नहीं है, धृष्टता का भाव नहीं है, ये तो अपनी क्षमता को पहचानने वाली बात है। जब तक हम अपनी क्षमता को जानेंगे नहीं तो हम उस इन्फीरियरिटी की भावना से ऊपर भी नहीं उठ पाएंगे। दीनता का, हीनता का भाव जो हमें घेरा रहता है हमेशा, उससे कभी नहीं उठ पाएंगे। ऊपर उठने के लिए सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी क्षमता कितनी है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते हैं, बोले तो धृष्टता की जा रही है। कहाँ क्या जा रहा है? जो परमात्मा है वही ही मैं हूँ, दोनों बराबर। जब भक्ति करेंगे तो परमात्मा बहुत ऊपर, भक्ति करने वाला भक्त एकदम नीचे। जब ध्यान में आएंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं। जब तक ध्याता ऐसी ध्यान की धारणा नहीं करेगा तब तक वह ऊपर उठ भी नहीं सकता। भक्ति में, प्रार्थना में दो होते हैं, ध्यान में दो छूट जाते हैं, सिर्फ एक ही रहता है। वो भगवान का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है, उसी रूप हो जाता है। समझ में आ रहा है? यह परात्मा स एव अहम, यो अहम स परमः ततः। जो मैं हूं वही परमात्मा है। अभी तक तो कहा जा रहा था जो भगवान है सो मैं हूं, अब थोड़ा और ऊपर उठ गया है। अब कह रहे कि भगवान जो मैं हूं ना वही आप है। यहां तो और दृष्टता हो गई। लग रहा है कि नहीं? मैं वो हूं जो है भगवान, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां कहा जा रहा है यो अहम स परमः ततः। वही परमात्मा, जो मैं हूं वही परमात्मा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा कचोटता तो है, व्यक्ति के मन में आने लगता है भगवान तो परमात्मा है, शुद्ध हो गए, अनंत शक्ति के धारी हैं, अनंत सुख के धनी हैं, ज्ञान के धनी हैं, और मैं तो कीड़े की भांति हूँ, तुच्छ हूँ, निचली दशा में हूँ। मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि जो मैं हूँ भगवान तुम भी वही हो? क्यों कहा जा रहा है? जब तक दृष्टि में ये भाव नहीं आएगा तब तक हम ऊपर उठ भी नहीं सकते। ऊपर उठने के लिए ये सोचना पड़ेगा, ध्यान में ऐसी धारणा बनाना पड़ेगा। तो यही बात आचार्य भगवान कर रहे हैं, जो परमात्मा सो मैं, जो मैं सो परमात्मा, ततः इसलिए अहम एव मयोपास्यो लिखा है, तो मया उपास्यः न अन्यः कश्चित्
इति स्थिति। मैं ही मेरे द्वारा, मया अर्थात मेरे द्वारा उपास्य हूँ, उपासना करने योग्य हूँ। मुझे और किसी के ध्यान की आवश्यकता नहीं अब। और किसी परमात्मा, बाहर वाले परमात्मा की आवश्यकता नहीं। न अन्य कश्चित, उपासना के योग्य कोई अन्य नहीं। इति स्थिति, इस प्रकार अपने में ही आराध्य आराधक भाव की स्थिति है। हजम हो रही बात ये वाली? नहीं हो रही? कठिन लग रही है? हाँ, धृष्टता जैसी लग रही है। कोई ऐसे कैसे कह दे? लोगों को हजम भी नहीं हो रही है, ये तो अति हो रही है। अभी तक तो हमने भक्ति करना ही सीखा है, भगवान को पूजना ही सीखा है। पर आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं, जो मैं सो आप, जो आप सो मैं, फिर मुझे और किसी भगवान की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी घटना सुनाई थी। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु से निवेदन करता है कि गुरु महाराज, मुझे ध्यान करना सीखना, आप बताइए मैं किसका ध्यान करूं? तो गुरु महाराज कह देते हैं, पंच परमेष्टि हैं, ऐसा करो और आप साधु परमेष्टि का ध्यान कर लो। तो साधु परमेष्टि मुनि महाराज का ध्यान करने बैठता है। थोड़ी देर ध्यान करते रहता है, फिर एकदम मन उसका उचट जाता है। गुरु महाराज के पास आता है, बोला मैं उनका ध्यान कैसे कर लूं? बोले क्यों? बोले जैसे भोजन मैं करता हूँ वो मुनिराज भी भोजन करते, मैं भी चलता फिरता हूँ वो भी चलते फिरते हैं, मैं भी थक जाता हूँ वो भी थक जाते हैं। जब थक जाता हूँ मैं तो मैं सो जाता हूँ, विश्राम करने लगता हूँ, वो भी विश्राम करने लगते हैं। मैं, मुझसे भी गलती होती है तो मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित मांगता हूँ। और जिन मुनि का आपने ध्यान करने कहा है, गुरु का ध्यान करने का है, साधु का ध्यान करने का है, वो भी दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। उनसे भी गलतियां हो जाती है, वो स्वयं भी प्रायश्चित लेने आते हैं। तो जो मेरे ही बराबर है, बराबर है कि नहीं? वो भी आहार कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी चलते फिरते हैं, वो विश्राम करते हैं, लेटते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, उन्हें भी दवा की आवश्यकता पड़ती है। और दिन में वो भी 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, गलतियां उनसे हो जाती हैं। तो जो स्वयं अभी मेरे ही जैसा है, छद्मस्त है, एकदम ऊंचा नहीं उठा, तो मैं उसका ध्यान कैसे करूं? मेरा तो मन ही नहीं लगता उनका ध्यान करने। बोले ऐसा पात्र बताएं कि जिनका अच्छे से मैं ध्यान कर सकूं, जो मुझसे ऊपर उठ दर्जे का हो, ऊपर उठा। तो ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं ऐसा करो, उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान करो। वो शिष्य उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान करने लगता है। थोड़ी देर तक ध्यान करता है, ध्यान करते करते फिर वो सोचने लगता है, साधु से तो बड़े हैं। उपाध्याय जो है, संघ में अन्य मुनि महाराज को, साधु को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चर्या तो उनकी भी मेरे जैसी, जो चर्या साधु की होती है दूसरे, वही चर्या उनकी। एक एक्स्ट्रा गुण हो गया पढ़ाने का, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो फिर उन्हें मैं कैसे ध्याऊं? फिर गुरु के पास पहुंचता है, बोले उनकी भी चर्या मेरी चर्या लगभग एक जैसी, उनमें भी अशुद्धि मुझ में भी अशुद्धि, तो उन्हें अपने ध्यान का विषय में कैसे बनाऊं?
मुझे दूसरा पात्र बताइए जिसका मैं ध्यान करूं। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, तुम आचार्य परमेष्टिका कर लो। तो आचार्य का ध्यान करने बैठता है, लेकिन वक्र बुद्धि का तो था ही। आचार्य का भी ध्यान ठीक है, उन्होंने दीक्षा दी है, लेकिन बाहर से तो कोई अंतर ही नहीं उनमें और मुझ में। लगभग हम भी वैसे ही। तो मेरा तो मन स्थिरता को प्राप्त ही नहीं होता, उनका ध्यान करते बार बार नीचे आ जाता है। तो गुरु कहते हैं ऐसा करो, आप अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करो। अब अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करने बैठता है, बहुत देर तक ध्यान करता है, चिंतन करता है। चिंतन करते करते फिर सोचता है अरे इनका भी तो मरण हो जाता है, ये अपनी आयु तक जीते हैं। महावीर भगवान बोले 72 साल के बाद चले गए इस दुनिया से। उनके स्वयं के भी पूरे कर्म नष्ट नहीं हुए, वो भी अशुद्ध हैं। 4 ही घातिया कर्म गए हैं, 4 तो अघाती अभी भी बाकी हैं, जो स्वयं अभी पूरे नहीं हुए हैं। पूर्णता को जिन्होंने स्वयं नहीं पाया है, तो उनका ध्यान हम कैसे कर लें? मेरे तो ध्यान वहाँ भी नहीं लग रहा है। फिर पहुँचता है गुरु के पास। गुरु महाराज कहते अच्छा ऐसा करो, ये तो सारे के सारे अधूरे थे, पूर्ण शुद्ध नहीं हुए थे। अब आप सिद्ध भगवान का ध्यान करो। सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करने बैठता है, मन उसका लगने लगता है। उनके तो 8 कर्म चले गए, शुद्धात्मा बन चुके हैं। थोड़ी देर तक बैठे रहता है, घंटों बैठे रहता है, फिर अचानक उसका मन फिर उचट जाता है। बोले उनका ध्यान कर रहा हूँ, मन थोड़ा लगता तो है, लेकिन है तो वो बहुत दूर पर है। आखिर उनका पर का ध्यान कैसे करूं? तो गुरु महाराज कहते हैं अब तुम अपनी आत्मा का ध्यान करो। जो शुद्ध आत्मा तुम्हारे भीतर बैठी हुई है, जो क्षमता को लेकर के बैठी हुई है, उसी आत्मा का ध्यान करो, उसी में डूब जाओ। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जो जैसे समझे। अंततो गत्वा आना तो अपने ही भीतर है। पर का भी आलम्बन लेना है, लेकिन उनका आलम्बन एक सीमा तक लिया जा सकता है, उसके बाद वो भी छूट जाता है, क्योंकि बाहर का है। छूटता वो नहीं है जो हमारे ही अपने भीतर का है और हमारी आत्मा का स्वभाव, वो कभी छूटता नहीं है। तो किसका ध्यान करना है? उस शुद्ध आत्मा का, जो कर्मों से रहित है, जो स्पष्ट है, अबद्ध है, रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है, शरीर से रहित है, इंद्रियों से रहित है। जिस आत्मा में न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, न नो कर्म है, कुछ भी नहीं है, उस शुद्ध आत्मा के स्वभाव का ध्यान करो, उसी में डूबो। क्योंकि अब बाहर नहीं भटकना है, अब अंदर ही आना है। अंततो गत्वा, एट द एंड ऑफ द डे, हमें पर को छोड़ना ही पड़ता है। छोड़ना ही पड़ता है कि नहीं? क्या भगवान अपने अनंत सुख में से थोड़ा सुख हमें दे सकते हैं? बताइए, दे सकते हैं? भगवान अपने अनंत ज्ञान से थोड़ा ज्ञान निकाल करके हमें भर सकते? नहीं भर सकते वो ज्ञान। वो रास्ता दिखा सकते हैं, चलना स्वयं पड़ता है। जो माँ है, बेटी को भोजन करा सकती है, लेकिन पचाना उसे स्वयं पड़ता है। माँ उसके बदले पचा नहीं सकती। माँ सारी व्यवस्था कर सकती है, सारा इंतजाम कर सकती है,
नहीं भी रुच रहा है तो रुचिकर भोजन बना करके उसे दे सकती है। यदि वह भी नहीं खाया जा रहा है तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है, बोतल के थ्रू दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया जा सकता। अंदर तो स्वयं ही कार्य करना होता है। एक स्टेज के बाद दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। न वो उस भोजन को पचा सकती है। यदि बच्चा बीमार है, सिर में दर्द हो रहा है, बाहर से तो सिर दबा सकती है, लेकिन वेदना को वो नहीं ले सकती। माँ बेटे की वेदना को ले सकती? वो वेदना तो उसे ही झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर के बाहर के जितने भी निमित्त हैं वो एक सीमा तक उपयोगी होते हैं, उससे अधिक नहीं। अंततो गत्वा हमें अपने ही पैरों पर चल कर के अपनी यात्रा करनी पड़ती है। कोई हमारे बदले चल नहीं सकता। स्वयं के कर्म का फल स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, कोई हमारे बदले नहीं भोग सकता। दूसरे का ज्ञान हमारे भीतर नहीं आ सकता, भले ही वे अनंत चतुष्ट के धनी हैं प्रभु। वो यदि थोड़ा दे भी दे तो उनके अनंत चतुष्टय में से, अनंत ज्ञान दर्शन सुख में से रंच मात्र भी घटेगा नहीं, लेकिन वो दे नहीं सकते। उपादान स्वयं का अपना होता है, निमित्त दूसरा होता है, लेकिन वह निमित्त, दूसरा सहयोगी हमारे उपादान को चेंज नहीं कर सकता। हमारी जो क्षमता वो हमारी अपनी होती है। भाव को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आखिर एक स्टेज के बाद हमें दूसरों को छोड़ना ही पड़ता है। सब कुछ अपने भीतर ही देखना पड़ता। आलम्बन प्रभु का ले सकते हैं एक सीमा तक, उससे अधिक नहीं। हाँ, शुरुआत में उनके गुणों का चिंतन, उनकी शक्ति का, उनके ज्ञान का चिंतन करते करते फिर स्वयं में ही उतरना पड़ता। भक्ति में प्रभु हैं, भक्ति में भगवान है, उनका गुणगान है, उनकी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन जो सही ध्यान है, उस ध्यान में पर को पूरा छोड़ना ही पड़ता है। एक सीमा के बाद सिर्फ स्वयं की आत्मा के आलंबन के अलावा और कोई आलंबन नहीं, कोई दूसरा नहीं, बाहर का ज्ञान भी नहीं। तो जो शुद्ध केवली होते हैं सिर्फ आत्मा का चिंतन करते हैं। ध्यान अवस्था में श्रेणी में जब चढ़ते हैं ना, तो और किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ आत्मा के ही ध्यान में, आत्मा के द्वारा ही डूबते हैं, आत्मा से ही करते हैं। क्योंकि बाहर का जो भी होता है वह परिग्रह के रूप में होता है। किसी का भी आलम्बन लो, दूसरे का है, हम दूसरे को कैसे ले सकते? अपने ज्ञान को छोड़ करके हम दूसरे की वस्तु को कैसे ले सकते हैं? यहाँ कहा जा रहा है अहम एव मया उपास्य, मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ। न अन्य कश्चित, अन्य किसी की उपासना करने वाला मैं नहीं हूँ। स्वयं का ही ध्यान मुझे करना है, बाहर के परमात्मा को भी छोड़ना है। सीढ़ी जो होती हैं छत पर पहुंचने के लिए होती, सीढ़ी एक माध्यम होती है। जैसे ही व्यक्ति छत पर पहुंचता है सीढ़ी छोड़ देता है ना, कि सीढ़ी कैरी करके छत पे जाता है।
भगवान भी हमारे लिए सीढ़ी की भांति हैं, परमात्मा भी ऊपर तक पहुंचने के लिए। ऊपर की स्टेज में आते ही उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। जब तक पिछली सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे तब तक ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो ध्यान में परमात्मा रूपी सीढ़ी को भी छोड़ना पड़ता है, अपने में डूबना पड़ता है। देव, गुरु और शास्त्र तीनों सीढ़ी की भांति हैं, एक माध्यम होते हैं। वो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। अपने में आने के लिए इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अहम एव मया उपास्य, मैं ही मेरे द्वारा ध्यान करने योग्य हूँ, न अन्य, अन्य कोई नहीं, कश्चित कोई भी नहीं, इति स्थिति, ऐसी धारणा। इतना निष्ठुर होना पड़ता है तब यह जीव भगवान बनता है। भगवान के मोह को भी छोड़ना पड़ेगा। गुरु के मोह को भी, शास्त्र के मोह को भी छोड़ना पड़ेगा, तब ये व्यक्ति अपनी आत्मा में आ पाता है। कुछ समझ में आ रहा? नहीं, उल्टा पुल्टा तो नहीं लग रहा? लग रहा होगा थोड़ा सा, बड़ा कठोर कहा जा रहा। हाँ, क्या हो रहा? आ तो रहा है, होता नहीं है। पहले धारणा तो बनाए। अंत तो गत्वा स्वयं को ही ध्याना है, स्वयं को ही पाना है, सबको छोड़ना। ये पूर्ण एकत्व विभक्त की भावना होती है। इस आत्मा के सिवा और कोई भी हमारा नहीं, यहाँ तक कि परमात्मा भी हमारे नहीं, गुरु भी हमारे नहीं। ये इस अवस्था में कराया जा रहा है कि पहले व्यक्ति अशुभ तो छोड़ देता है, पापों को उसने छोड़ दिया, कषायों को, विषयों को छोड़ दिया, छोड़ करके देवगुरु शास्त्र को अपना लेता है, शुभ को अपना लेता है। शुभ को अपनाने के बाद वह उसमें अटक जाता है, और जब उनमें अटक गया तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए वो प्रशस्त राग है, उसे भी छोड़ना है, भगवान को भी छोड़ना पड़ेगा, गुरु को भी और शास्त्र को भी छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं ऊपर की छलांग लगती है। इतना निष्ठुर होना पड़ता, तब वो ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। भक्ति में वो देवगुरु शास्त्र को मानेगा, लेकिन ध्यान में कोई किसी का नहीं है। भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, गुरु भी नहीं कर सकते हमारे लिए, शास्त्र भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शास्त्र भी कैसा है? एक माइलस्टोन की भांति है। माइलस्टोन रास्ता बता सकता, दूरी बता सकता है, माइलस्टोन मंजिल नहीं होती है, माइलस्टोन बताने वाला। उसने माँ रास्ता बता दिया, अब चलना हमें पड़ेगा अपने पैरों से, तब कहीं जाकर हम मंजिल तक पहुँचते हैं। ऐसे ही देवगुरु शास्त्र जो है संकेत देने वाले हैं। ये पंक्ति जो लिखी है, श्लोक में लिखा है वर्णन, कि जो परमात्मा है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो परमात्मा है। यदि हम इसे याद कर लें और इसके अनुरूप चले नहीं तो भी अटक जाएंगे। आपने सारा नक्शा याद कर लिया और उसके अनुरूप
कदम नहीं बढ़ाए तो कभी मंजिल में नहीं पहुंची। ठीक है, ये उपकारी है, इसने सही रास्ता दिखाया, लेकिन मंजिल में पहुंचने के लिए उपकारी को भी छोड़ना पड़ता है, उस राग को भी तोड़ना पड़ता है। यहाँ पूर्ण आकिंचन हुआ जाता है। जब तक पूर्ण आकिंचन नहीं हुआ जाएगा तब तक उस ध्यान में प्रवेश नहीं होता। थोड़ी ऊंची बात है, गहरी बात है। गहरी बात है ना। इस बात को हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मुझे ही अपने आप को ध्याना है और किसी को नहीं ध्याना है, थोड़ा सा लगने लगता है तो अभिमानी व्यक्ति हो रहा है। जिन भगवान ने हमें सब कुछ दिया, जिन गुरु ने हमें सब कुछ बताया है, उन्हीं को छोड़ रहा है, उन्हीं को छोड़ने की बात चल रही है। हाँ। तो ध्यान में तो उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ अपने आप को। कारण समय सार ग्रंथ में दूसरी आत्मा का भी आलम्बन लेना परिग्रह कहलाया है। इवन सिद्ध परमेष्टि का भी आलम्बन लेने को कहा है, तो वो परिग्रह की श्रेणी में आ गया। पंच परमेष्टि का भी आलम्बन, आचार उपाध्याय साधु तो है ही, अरिहंत भी परिग्रह और सिद्ध भगवान भी परिग्रह हो गए। तो सिद्धों का भी ध्यान नहीं करना। किसका ध्यान करना है? सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करना। तो परिग्रह क्यों हो गए? दूसरे का लिया ना हमने, पर को लिया ना हमने आलम्बन के रूप में। इच्छा कौन सी हो गई? हम सिद्ध का ध्यान कर रहे हैं, तो सिद्ध चाहिए हमें, बाहर से कुछ नहीं, लेकिन भावों से हम सिद्ध परमेष्टि को बुला रहे हैं। वो मोह का भाव हो गया, वो विषय की भांति नहीं है, पर है तो मूर्छा का भाव, तो वो भी परिग्रह। तो उसे भी छोड़ो। बोले किसका ध्यान करो? सिर्फ आत्मा का ध्यान करो, उसी में डूब जाओ, तन्मय हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, परमात्मा का ध्यान ही भेद और अभेद रूप से ध्याना चाहिए। सर्वप्रथम भेद रूप से आलम्बन लिया जाएगा, पहले साधु उपाध्याय आचार्य का आलम्बन लिया जाएगा, क्योंकि अशुभ को छोड़ करके कहीं तो टिकना है कि नहीं। पंच परमेष्टि का आलम्बन, तो भगवान का चिंतन करना, भगवान की प्रतिमा का चिंतन करना, ये भेद वाला ध्यान। फिर उन प्रभु का ध्यान करते 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 अपने में डूब जाना, ये अभेद वाला ध्यान। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते। जो मैं वही परम आत्म है महात्मा, ऐसा विचार करता वह अंतरात्मा। मैं ही उपास मम हूँ, स्तुति अन्य की क्यों। मैं साहूकार जब हूँ, फिर याचना क्यों। देखो, जो मैं वही परम आत्मा है महात्मा, जो मैं हूँ वही परमात्मा महात्मा, ऐसा विचार करता वह अंतरात्मा, वह अंतरात्मा जीव इस प्रकार का विचार करता है। मैं ही उपास्य, मम, मैं ही उपासना कर रहा हूँ,
और मेरी ही स्वयं की ही उपासना कर रहा। उपास्य का अर्थ होता है जिसकी उपासना की जाती है, जो पूज्य है। पूजक करने वाला पूजक अथवा पुजारी, और जिसकी पूजा की जाती है वो कहलाता है पूज्य। उपासना करने वाला उपासक, और जिसकी उपासना की जाती है वो कहलाता है उपास्य। तो मैं ही उपास्य मम हूँ, मेरा उपास्य मैं स्वयं हूँ, मेरा आराध्य मैं स्वयं हूँ, मेरा आराध्य दूसरा कोई और नहीं। मैं ही आराधक, मैं ही आराध्य, और स्वयं की ही मैं आराधना कर रहा। जो छैडाला में भाव आया है, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तीनों अभिन्न अखिन्न, ऐसी पंक्ति आई ना, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, चिद्भाव ही कर्म चिदेशी कर्ता और चेतना ही क्रिया। चित्त भाव अर्थात चेतना का भाव, आत्मा का जो भाव है वही कर्म, यानी उसी आत्मा के भाव को ध्याना है। चिदेश यानी वो स्वामी, चित्त का ईश जो हो गया वो चिदेश यानी आत्मा, वही चिदेश कर्ता, ध्यान करने वाला वही जीव आत्मा। चेतना क्रिया, चेतना में डूबना ही क्रिया है, अर्थात चेतनामय हो जाना, ज्ञान दर्शन स्वभावमय हो जाना, उसी रूप रहना, वो कहला ही चेतना की क्रिया। तो चिदेश यानी यह आत्मा ध्यान कर रहा है, वही ध्याता है, वही ध्येय है, और आत्मा में डूबना ही ध्यान है। तो हमारा ध्येय अन्य परमात्मा नहीं है, हमारा स्वयं का ध्येय हमारी ही स्वयं की आत्मा है। और ध्यान अवस्था उसमें डूबने वाली अवस्था है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प उच्च भेद। ध्यान ध्याता और ध्येय का कोई विकल्प नहीं, कोई भेद नहीं है। विकल्प करते वहाँ पे भेद। भेद कैसे हो गए? अभी हम और पार्श्वनाथ भगवान को ध्यान रहे हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान अलग और हम ध्यान करने वाले अलग। हम ध्यान पार्श्वनाथ का करते तो कैसा करते हैं? पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को लाते हैं अपने मन में, है ना। फण वाली मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की, अथवा समोसर में बैठे हुए पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान दूसरे हैं, दूर, हम दो अलग हैं। तो ये हो गया भेद, दो हो गए, भेद का विषय, व्यवहार का विषय। अहम एव मया उपास्य, अभी मैं ही उपास्य हूँ, यानी उपासना के योग्य, और मैं ही उपासक हूँ, उपासना करने वाला। तो अब यहाँ दो समाप्त हो गए, भेद समाप्त हो गया। दूसरा परमात्मा नहीं है, कोई पार्श्वनाथ रूपी परमात्मा नहीं है। अब कौन उपास्य बन गया? स्वयं की आत्मा, और उपासना करने वाला उपासक भी वही आत्मा। दो समाप्त होकर के जहाँ एक हो जाते हैं वो कहलाता है अभेद। कैसा? एक उदाहरण आता है, जैसे दूध में शक्कर जब घुल जाती है तो शक्कर कैसी हो जाती है? दूधमय हो जाती। पहले शक्कर अलग थी, दूध अलग था, दो थे, भेद थे। जब घुल जाती है तो शक्कर कहीं नज़र नहीं आती, चीनी नज़र नहीं आती, वो दूध में ही विलीन हो जाती है। विलीन नहीं बल्कि दुग्धमय हो जाती है। जहाँ जहाँ दूध की बूंद होती है वहाँ वहाँ वह शक्कर की मिठास हो जाती है। तो दो अलग अलग होकर के अभेद रूप हो गए। ऐसे ही भक्त और भगवान दो होते हैं,
वो भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, भक्ति के पश्चात जब वो ध्यान में उतरता है तो प्रभु के गुणों को ध्याता है, उनको चिंतन करता है, फिर धीरे 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 उसको भी छोड़ करके वो आत्मा के चिंतन में उतर जाता है। तो उसकी आत्मा उस रूप हो जाती है, वो कहलाती है अभेद की विवक्षा। अभेद रूप ध्याना अर्थात दो समाप्त होकर के एक रूप हो जाना। शक्कर और दूध नहीं रहे, अब शक्कर जो है दुग्धमय हो गई, एक मेक हो जाना। उस कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है कि भगवान की भक्ति कैसे करें? अभेद बुद्धि से। आत्मा मनीषि भीरयम तदभेद बुद्ध्या ध्यातो। जो इस प्रकार का ध्याता है, भगवन ही भवती भवत प्रभाव, आपके प्रभाव से वो ध्यान करने वाला वो आप जैसा ही होता है, हो जाता है। उसने भेद से अभेद वाली भक्ति सिखाई है। ध्यातो जिनेन्द्र भवती इहि भवत प्रवाह। इस लोक में हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, जो आपका ध्यान भेद से अभेद के रूप में करता है तो आपके प्रभाव से वह आप रूप ही हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक कल्याण मंदिर का आता है। आत्मा मनीषि भीरयम त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती ही भवत प्रभाव पानीय अमृतमिति अनिचिन्त्यमानं किं नामनो विषमिकारमपा करोति। उदाहरण दिया है, पानी को हाथ में लेकर के यह चिंतन करता है कि ये पानी नहीं अमृत है, और वह पी लेता है तो उसे विष भी चढ़ा हो, उस विष विकार को वह दूर कर देता है। अंजलि में उसके जल है, लेकिन सोचता क्या है, ये जल नहीं है, ये अमृत की बूंद है, और वह ग्रहण कर लेता है। तो उसके शरीर में जहर भी चढ़ा होता है तो वह जहर तुरंत उतर जाता है, क्योंकि धारणा में क्या आया है, मैंने अमृत का पान किया है। ये उदाहरण दिया है। भगवान अलग हैं, भक्त अलग है, लेकिन वो धारणा क्या बना रहा है कि भगवान मुझ में ही समाहित हो गए हैं। अब भगवान दूसरे नहीं हैं, मुझ में ही आ गए हैं, तो एक रूप हो गए हैं। तो ये कहलाती है अभेद बुद्धि से भक्ति अथवा ध्यान करना। तो भेद से अभेद रूप ध्याना चाहिए, यानी उन प्रभु के ध्यान से स्वयं के आत्मा के ध्यान को ध्याना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम सद्य स्वात्मोपलब्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानं त्वां वन्दमानस्मि वासुदेव।